अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इस छोटी सी दुआ के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं बादामों का शरबत। बहुत मज़े का बनता है, गर्मियों में ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को जो है ये शरबत आप पिलाएं। पानी में डाल के पिलाएं, दूध में डाल के बनाएं और कोशिश करें कि घर में बनी चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों को पिलाएं। वो चाहे शरबत है, खाना है, कुछ भी है, घर का बना हर चीज़ दें उन्हें। ये मैंने बादाम ले लिए हैं, 1.5 पाव के करीब ये बादाम हैं। इनको मैंने सारी रात भिगो के और इसके ऊपर से जो छिलका है वो उतार के इसको अब रख दिया हुआ है। ठीक है, छिलका उतार हम जो है जूसर में डाल के इनको इसी पानी के साथ इसका हम ग्राइंड करेंगे। ठीक, मैंने बादाम जो हैं ये मैंने जूसर में डाल दिए हैं। अब थोड़े से पानी के साथ पहले हम इसे ग्राइंड करेंगे। जी व्यूअर्स, ये जो बादाम है इनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर जो है मैं इसी के अंदर इलायची डालूंगी और फिर इसको दोबारा से ग्राइंड करूँगी। 10 से 12 अदद इलायचियाँ हैं। ठीक है, ये अब हम उन बादामों के अंदर ऐड करेंगे और फिर उसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे अच्छे से। अब ये जो हमने बादामों का जो था उसी पानी में जो मैंने बादाम ग्राइंड किए थे, अब इसके अंदर हम जो इलायचियाँ थी वो हम ऐड कर देंगे छिलकों समेत। ठीक है, और इसको जो है हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब ये जो हमारा मटेरियल था ये रेडी है। ये देखिए उसी पानी में मैंने इसको जो है इलायची डाल के बादामों को जो है अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बादाम और इलायची और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ग्राइंड किया, बहुत अच्छे से ग्राइंड करते जाएं इसको आप। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से पेस्ट सा एक बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम मज़ीद पानी ऐड करेंगे और फिर इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। जो है एक दूध की तरह बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब इसको हम जो है अब हम छानेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से यही अमल करेंगे। ये देखें, ये मैंने देगची ले ली है और उसके अंदर जो है मैंने ये छाननी बड़े साइज़ की रख ली है। उसके अंदर हम ये डाल के तो इसको ये जो है दूध अलहदा करेंगे और जो उसका ऊपर वाला गूदा है उसको हम अलहदा से करेंगे। ये मेरी मामा की बेस्ट रेसिपी है। मामा जब भी बनाती हैं हमें बहुत मज़ा आता है पीने का। और आज भी मैं अपनी मामा के साथ हूँ और उनके साथ मिलके बना रही हूँ। ये मैंने दोबारा से गूदा इसमें डाल दिया। अब हम इसमें मज़ीद जो है वो पानी ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको हम दोबारा से जो है वो ग्राइंड करेंगे। ये देखें जी, दोबारा से जो है ये दूध जैसा हो गया, इसको हम दोबारा से छानेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये पानी का रंग जो है ये ऐसा हो गया। ये देख, इतना सा बस जो है ये गूदा रह गया। मैंने कुछ भी नहीं किया। शुरू में जो बादाम थे उन्हीं के अंदर पानी डाला, ग्राइंड किया, छान लिया, पानी डाला, ग्राइंड किया, छान लिया। यही अमल आपने तब तक करना है जब तक ये जो है तमाम जो है आपका जो दूध बादामों से दूध है वो ना निकल जाए। उसके बाद आपने ये बस ये रह गया। ये देखें, ये रह गया और नीचे जो है वो सारा बादामों का दूध जो है वो निकल गया। ठीक है, चलें चल के। ठीक है, ये दूध की तरह की इसकी शक्ल आ गई है। अब बादाम इलायची और पानी का जो है ग्राइंड कर करके ये जो दूध निकला है उसको मैंने अब चूल्हे पे रख दिया। ठीक है, ये जो है ये उबाला आने तक हम इसको जो है पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। इसको आपने अच्छे से पकाना है। ठीक है, ये पानी आप कोशिश करें कि उसके अंदर कम पानी डाल के उसका जो है वो निकालते जाएं। उसके अंदर कम पानी डाल के उसको छानिएगा, फिर ग्राइंड कीजिएगा, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर ग्राइंड करके फिर छानिएगा। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो ये पतला हो जाएगा और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। ठीक है, आप अच्छे से ज़रा सा पकाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसको जो उबाला है इसको उबाला आ गया। साथ साथ इसमें हम चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये बाहर ना आ जाए। ये देखें जी, तब साथ साथ आपने इसकी तेज़ आंच पे मैंने इसको जो है इसका उबाला आ रहा था। ठीक है, अच्छे से उबाला आ गया। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 2.5 किलो के जो करीब है वो मैंने चीनी ऐड की है। ठीक है, और अब हम इसको चीनी के जो है इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा जो है नहीं हो जाता। ठीक है, चीनी डालने के बाद जो है मीडियम आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। ठीक है, मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। देखिए अभी भी ये थोड़ा सा पतला है।
इसको अब हम मज़ीद पकाएंगे। ठीक है, इसको आप आराम से जो है इसको 2 से 3 हफ्ते तक आप इसको फ्रिज में रख के जो है सेव कर सकते हैं। फ्रिज में रख दें और बस निकालें, थोड़ा सा ये डालें, बाकी पानी डालें और जो है मज़े से शरबत होममेड घर का बना जो है शरबत आप पिएँ। बस ये जो हमारा शरबत था ये पक के जो है इतना सा रह गया। ठीक है, लें जी, ये हमारा बादामों का शरबत जो है ये रेडी है। ठीक है, इसको अब हम ठंडा करेंगे अच्छे से। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको बॉटल्स में जो है साफ़ बॉटल्स में निकाल लेंगे और फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। ये 2 से 3 हफ्ते के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, आज की रेसिपी जो है रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी रेसिपीज़ हैं वो आप देख सकें। और अपना बहुत ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।